हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें सिकंद का 27वां अध्याय 27वां। भगवान श्री कृष्ण का क्रिया योग के बारे में उपदेश। उद्धव जी ने कहा, हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। यह क्रिया योग क्या है? क्या स्त्री और शूद्र भी इसे कर सकते हैं? कृपया कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली इस विधि को मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड इतना विशाल है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर भी संक्षेप में मैं इसका वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। इन तीनों में से भक्त को जो अपने अनुकूल लगे उसी विधि से मेरी पूजा करे। सर्वप्रथम दैनंदिन कार्यों या जो अपने शरीर के धर्म है, शरीर के कार्य, सर्वप्रथम दैनंदिन कार्यों में, यानी दिनों के जो अपने कार्य होते हैं, सबके अपने अपने भी होते हैं और शरीर का तो होता ही है, कार्यों से निपट कर और स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके नित्य वैदिक और तांत्रिक रीति से मंत्रों का जाप करके मेरी पूजा करें। इस पूजा में यह भाव बराबर बने रहना चाहिए कि तुम्हें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है। मेरी पूजा के लिए किसी मूर्ति में, वह चाहे धातु की हो, पत्थर की हो, लकड़ी या मिट्टी की हो, पूरा ध्यान समर्पित करना चाहिए। देखो, जहां भी गुरु परमात्मा बताते हैं ना, बार बार कहती है पूरा लगना है। और काफी बार मैंने आपको कहा है, हम धर्म के कार्यों में लगते हैं अधूरे। ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा कार्य करते हैं परमात्मा का, अंदर की भावना भी बिठाते नहीं है। और दूसरा, जल्दी जल्दी में करते हैं। अच्छा, जो काम 1 घंटे का चाहिए, मान लो कि हनुमान चालीसा 10 मिनट की है और हम पढ़ना चाहते हैं 5 मिनट में। ये जो हमारी जल्दी के कार्य हैं, वहां भावना बिगड़ जाती है। भावना बनेगी ही नहीं, बिगड़ेगी क्या? बनेगी ही नहीं। हमारा टारगेट होगा जल्दी पूरा हो जाए, मैं संसार का कार्य करूं। यहाँ पे गुरु भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कोई भी मूर्ति हो लेकिन पूरा ध्यान समर्पित, पूरे बन के बैठना है। थोड़ा किसी को बुरा लगे तो माफ करना। हम संसार के पूरे हैं, परमात्मा के अधूरे हैं। होना ये चाहिए कि संसार में अधूरा हो तो चलेगा, क्योंकि अंत में तो सब कुछ छोड़ के जाना है। परमात्मा तरफ का जो मिला वो इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों साथ रहेगा। और यहां जो कमाया यहीं चला जाएगा। कई बार तो हम चले जाते हैं, कई बार तो हमारी मिलकत चली जाती है, संपत्ति चली जाती है, सब चला जाता है। ये परमानेंट नहीं है। चलो आप ऐसे भी समझ लो, आपके जीते जी चलो तब रहे भी, इसका मतलब हम ऐसे इतना बुरा भी नहीं सोचे, रहे भी, लेकिन मरने के बाद थोड़ी जाएगा साथ में। कोई जन्म जात अरबोपति हो, मरने तक भी अरबोपति हो, लेकिन मरने के बाद क्या? तो 2-2.5 हजार का लकड़ा ही मिलेगा, उसको कोई सोने से जलाया नहीं जाएगा। कहने का मतलब समझना, फालतू चीजों में हमारा पूरा ध्यान है। काफी बार मैंने आपको कहा है, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण गुरु बन के उद्धव को कह रहे हैं कि पूरा ध्यान नहीं है।
पूरा ध्यान लग जाए ना, सब मिल जाए। पूरा ध्यान, जब भी हम बैठे ना, हम खुद को चेक करें। कल भी मैंने आपको कहा आत्मनिरीक्षण, बार बार मैं ये चीज कहता हूं, जब भी हम सत्संग में बैठे ना, अपना ध्यान भटक जाए वापस लगा दे, इधर जाए तो वापस लगा दे। आपका बच्चा घर में मस्ती करता है, कैसे पूरा ध्यान रखते हो, न उसको कुछ लग जाए, न वो कोई वस्तु तोड़ दे, पूरा ध्यान उस तरफ बच्चे तरफ रहता है, वहां बच्चे तरफ ध्यान रखते हैं। जब सत्संग में बैठो ना, तो खुद को बच्चा समझ के खुद का ध्यान रखो। बस इतना है, इतना अगर समझ में आ जाए, मन भटके, मन भटकाओ नहीं। आप बोलोगे ये क्या नाटक है, इधर उधर से थोड़ी भी आवाज आ गई, अगर आपने उधर देख लिया, आपको मन को जबरदस्ती भटका रहे। एक होता है मन भटकना, एक होता है मन भटकाना। बार बार वो मोबाइल बंद पड़ा है, रिंग भी नहीं बज रही है, और आपने समझो रिंग बंद भी न करके साइलेंट मोड पे भी नहीं रखा है, फिर भी आप बार बार देख रहे हो। अब क्या मतलब इसको बार बार देखने का? आप बोलोगे ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही होता है। आप कहीं बैठे हो, 15-25 आदमी बैठे हैं, देखना कुछ नहीं देख रहे, चलो गेम भी खेल रहे हैं तो हम समझे भाई कुछ भी फालतू कर रहा, लेकिन बार बार मोबाइल देखता रहेगा, देखता कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर से खाली इधर उधर करता रहेगा। ये मन भटकाना है। आ बैल मुझे मार, ऐसी वाली बात है। अगर ध्यान यहाँ पे हो ना, आनंद आ जाए। हमारे मुरारी बापू को किसी ने पूछा, बोले बापू आप ध्यान करो जो? बोले नहीं, ध्यान से रहता हूं, ध्यान करता नहीं। ये अगर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। जब भी हम बैठे ना, पूरा बन के बैठे। यहाँ पे गुरु कह रहे हैं, एक तो भगवान है, ऊपर से गुरु है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु। लकड़ी या मिट्टी की मूर्ति हो, जो भी हो, पूरा ध्यान समर्पित करना चाहिए। मिट्टी और लकड़ी की मूर्ति को छोड़कर अन्य मूर्ति को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए और उसके वस्त्र आदि बदलने चाहिए। जब कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से और निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, देखो दो चीजें कही गई। निष्काम भाव, शायद पहली बार मेरा ध्यान गया है, गुरुओं की अति कृपा हो गई। हार्दिक श्रद्धा, हार्दिक यानी अंदर से मन प्रफुल्लित हो। थोड़ा समझने का प्रयास करना इसको। अंदर से मन प्रसन्न हो कि मैं भगवान की पूजा में बैठ रही हूँ, मैं भगवान के पूजन में बैठ रहा हूँ, मैं सत्संग में बैठ रहा हूँ, मैं परमात्मा के कार्य करने बैठा हुआ हूँ, या बैठूंगा। अंदर से प्रसन्नता हो, हार्दिकता हो। लेकिन हमारा होता नहीं है। मैंने आपको कहा ना, ज्यादातर इंसान, असल हमारे सिंधियों में मस्त कहावत आ गई, तकड़ कम शैतान है। आपकी मर्जी, संसार में आपको जितनी जल्दी करनी है करो, करना मत, लेकिन मजबूरी है संसार में करो। बासण माता जल्दी मले उठे, चिंता करना, पर पूजा जल्दी न करे, पूजा आराम से करे। हनुमान चालीसा आराम से पढ़ो, बाकी आपको जितने संसार के जल्दी काम करने जल्दी पटा। लेकिन हमारा उल्टा है, माताओं को हार श्रृंगार करना है तो 4 घंटे चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा, अच्छा मैं हनुमान चालीसा ये YouTube में देखता हूँ, उसमें लिखा है फास्ट से फास्ट हमारी हनुमान चालीसा। अरे तेरी हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा हनुमान की, तेरी कहाँ से हो गई? हो सकता है तेरी न लिखा हो, लेकिन वो मेरे ख्याल से 7-8 मिनट में, 10 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है। अभी यही अगर आराम से पढ़ो ना, 10-12 मिनट होगा, क्या फर्क पड़ता है 5-7 मिनट में? और हो सकता है वो 5-7 मिनट में अगर जाना हुआ होगा ना, यानी ऊपर जाने का समय आया हुआ होगा ना, समझो लॉटरी लग गई आपकी। समझो 5 मिनट के बाद मुझे मरना है, 12 मिनट के अंदर मुझे मरना है, तो 12 मिनट अगर हनुमान चालीसा पढ़ने में मैंने लगा दी और हनुमान 40 से पढ़ के मैं मर गया, आपको नहीं लगता है लॉटरी लग गई? हमारा भोजवानी साहब है, चंद्र भोजवानी, कल वहां पे मैं पाठ रखूंगा, सबका पाठ है। बोले गुरु के वहां गए, 1.5 घंटा बैठे। बोले गुरु इतना हमारा बैठता भी नहीं है, हालानी दरबार वाला।
बुजुर्ग गुरु है, उम्र है, बोले 1.5-2 घंटा किसी को देते भी नहीं है। बोले हम पुराने शिष्य हैं, हमसे प्रेम है, पूरा परिवार था, तो 1.5-2 घंटा गुरु ने दिया। अब यकीन नहीं करोगे, उदयपुर आते आते बाबा जी चला गया, वही गुजर गए। कल मेरा वहां पे पाठ है। ये भी एक कमाई है ना। वहां से अगर जल्दी निकल जाते तो जिंदगी भर का दुख रह जाता कि नहीं। अच्छा बैठ के वो 1.5-2 घंटा वो माता रो भी रही थी और मुझे बता भी रही थी। बोले भाई साहब क्या हमारा नसीब है। बोले उन्होंने भी सत्संग सुना, हमने भी सुना, और बच्चे भी गए थे, बहुएं भी गई थी। ये लास्ट कमाई भी ससुर महाराज अपनी पत्नी को भी दे गया कमाई, खुद भी ले गया और बच्चों को भी कमाई दे गया। कोई जल्दी नहीं थी। गुरु बोल रहा था बेटे मुझे उठना, बोले बाबा हम चले जाएंगे, आज का दिन हमारे साथ बैठो ना। और गुरु भी बोले खुशी से आनंद से बैठ गए। ये होती है कमाई। मैं फिर दोहरा दूं, जब भी परमात्मा का काम करो ना थोड़ा शांति से करो, वहां कोई जल्दी मत करो, वहां हाय तोबा मत करो। कई लोग मुझे समझाते हैं कि भाई ये टाइम से होना चाहिए। हाँ टाइम से होना चाहिए, लेकिन टाइम सत्संग में ही क्यों देखना है, दूसरी जगह क्यों नहीं देखना है भाई। एक बंदा मुझे कह रहा था, बोले भाई साहब ये शब्द मत बोलो। अब यकीन नहीं करोगे, मेरे परिवार का बच्चा उसके वहां नौकरी करने गया, 6 घंटे में वापस आ गया, पूरा दिन भी नहीं किया। बोले वो रफ बोलता है। अच्छा जो मुझे बोलना सिखाता है अपने नौकरों के साथ कैसे बोलता है आपको यकीन नहीं आएगा। अब ये दुनिया को सिखाता है, दिया तले अंधेरा। कहने का मतलब क्या है, फालतू बातें संसार में रखो। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, संसार तक सीमित रखो, परमात्मा तक नहीं। अब परमात्मा में कुछ नियम होना चाहिए, नहा धो के शुद्धि से आओ। अच्छा मानसिक जप कर रहे हो वहां तो शुद्धि की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मानसिक जप माला ले रहे हो तो कुछ नियम है, माला नहीं है अंदर ऐसे अंतर से जपना है, फिर तो क्या बात है, फिर तो कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। वो मन का जाप ही आपको शुद्धि दे देगा। क्या गुरुओं ने नियम बनाए हैं, लेकिन हाय रे इंसान की किस्मत, या बदनसीबी हम कर लेते हैं। भगवान ने कभी किसी का नसीब खराब नहीं लिखा। अच्छा उस हिंदी में गाइंदा दींदो अमीरी या गरीबी आखिर कुछ तो दींदो, कुछ तो देगा परमात्मा। अमीरी देगा, गरीबी देगा। अमीरी देगा तो थोड़ा दुख ज्यादा देगा, गरीबी देगा तो शांति ज्यादा देगा। फिर उसके अंदर वो कमाने जाएगा तो अशांति वापस आ जाएगी। उसका मतलब नहीं कमाना चाहिए ऐसा नहीं, गलत अर्थ मत निकालना। कहने का मतलब है परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ दिया हुआ है। अच्छा सबको कुछ न कुछ नहीं भी दिया हुआ है, किसी को भी सब कुछ नहीं दिया है और किसी को भी कुछ नहीं दिया है, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये थोड़ी दोनों बातें समझ लेना। परमात्मा ने किसी को सब कुछ दे दिया है, ऐसा हो नहीं सकता, और किसी को कुछ नहीं दिया है। ऐसा हम सिंधी में चवंदा आहियूं, कंहिंजो भी लाल कंहिंजो भी अंदर खाली काने, परमात्मा अंदर भरेला, कुछ न कुछ भरे होते। किसी को बोलने की कला होगी, किसी को शांति में रहना आता होगा, कुछ न कुछ कला हर इंसान में होगी। कला है वही तो परमात्मा का अंश है, इसके लिए अंश है। क्योंकि हर इंसान में आप देखना, अरे दुर्योधन जैसे में से कुछ अच्छा भगवान कृष्ण निकाल के बैठे हुए हैं ना, उन्होंने दे दिया ना कि भाई खजांची पे इसको बिठा दो। भगवान कृष्ण को मालूम है ये क्या करेगा। अब इसमें टेक्निक है कि पैसा खर्चा करो और भगवान को देना है डबल। अच्छा उसकी कई लोग कहते हैं कि हाथ में रेखा थी डबल, लेकिन लिखी किसने? भगवान कृष्ण ने, यानी कुछ तो दिया था ना उसको। कहने का मतलब समझना, आपके पास जो अच्छाई है ना उसको बढ़ाते जाओ, और आपके पास जो बुराई है ना उसको सुलाते जाओ, उसको सुलाते जाओ। बस इतना जीवन का काम है। जो बुरा है उसको धीरे धीरे निकालते जाओ, सुलाते जाओ, निकालते जाओ, और जो अच्छाई है उसको बढ़ाते जाओ।
और इंसान को अच्छा, आपको बुराई पता हो न हो, अच्छाई तो सबको पता होती है। आप खुद को चेक कर लेना, आप में क्या अच्छाई है, पता है कि नहीं है। अच्छा, ये भी एक सोच लेना, अच्छाई जिस दिन बढ़ती जाएगी ना, बुराई ऑटोमेटिक सोती जाएगी। ये भी एक मस्त है। आपको बुराई को ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, आप अच्छाई बढ़ा देगा। किसी को लोभ है, उसको दान करना सिखा दो, लोभ ऑटोमेटिक निकलता जाएगा कि नहीं। अच्छा, ये संतो महात्मा का कहना है, जिस अर्थ में कह रहा हूं वो अर्थ समझना। ये बंदा जैसे जैसे दान करता जाएगा ना, इसका वैसे वैसे पैसा बढ़ता जाएगा। अच्छा, कोई मैं किसी जगह एक जगह कह रहा था, फिर वो बोले बढ़ जाएगा ना, मैं बोला नहीं, अभी नहीं बढ़ेगा पैसा। दान करने में ध्यान होना चाहिए, बढ़ाने के लिए दान नहीं करना है, ये थोड़ा याद रख लेना। दान करना है क्योंकि भगवान ने मुझे दिया हुआ है। मुझे तो कोई बोलता है ना, भाई साहब मैं दूंगा तो मुझे भगवान देगा ना, मैं बोला कहां से देगा तू भाई साहब, कहां से देगा। आप मान लो कि आपने 10 रुपए की नोट दी, आपके पास थी तो आपने दी ना। आपके पास 50 था, 50 की नोट थी, आपने छुट्टा करा के उसको दिया, आपके पास 50 था, उसमें से 10 दान दिया। परमात्मा ने, थोड़ा बुरा लगेगा किसी को माफ करना, भगवान ने भिखारी बनाया होता तो। हमारे पास कुछ है तो भिखारी लेने आता है ना, पक्का है ये, कोई अधूरा बधूरा नहीं, पक्का है। भगवान ने पहले दे दिया। अगर मुझे पूछो ना, भगवान पहले देता है, इंसान को बाद में करना है। हर चीज, पूजा भी आप बाद में करोगे ना, पहले परमात्मा मनुष्य जन्म देगा ना। अच्छा, एकदम पागल भी नहीं बनाएगा, एकदम पागल इंसान थोड़ी परमात्मा की भक्ति करेगा। पागल के लिए कोई नियम ही नहीं है। पागल के लिए, बीमार के लिए, बुजुर्गों के लिए भगवान ने छूट दी हुई है। सुना होगा आपने, रोगी के लिए भी छूट दी है भाई, उसको कोई नियम नहीं लागू होता। आपको जवानी दी है, आपको पैसा दिया है, पहले भगवान ने दिया ना। अच्छा, अक्ल भी दिया कि ये शुभ कार्य है, ये अशुभ कार्य है। उसके बाद भी अगर बंदा नहीं करता है, फिर परमात्मा क्या करे। राम किसी को मारे नहीं, ऐसो नहीं मेरो राम, करके बुरे काम हम खुद ही मर जाते हैं। थोड़ा सोचना, कल जो पूरा चैप्टर चला गुरुओं की कृपा से मस्त आया सब, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण, गजब का है। इंसान रोज का बैठ के सोचे, सुखों से मिला क्या मुझे, जो भी सुख मिले उसमें से भी दुख आया। कल मैंने आपको बताया ना, वो ज्वेलर्स वाले को किसी को मार दिया सचिन में, सुना होगा आपने, पेपरों में यहाँ कहीं पढ़ा होगा। अब इसके पास पैसा था, इसके लिए कोई गोली मार के चला गया ना, पैसा ले गया ना। ये भिखारी होता तो कोई गोली थोड़ी मारे। सुख में से दुख हो गया कि नहीं, और दुख इतना बड़ा हो गया कि जीवन पूरा हो गया। हर बार हर जगह पैसे काम नहीं आते हैं, कहीं आशीर्वाद काम आती है, कहीं दुआएं काम आती है। और मैं तो कहता हूं, जहां पैसा काम नहीं आता है ना, वहां आशीर्वाद और दुआएं काम आती है। वहां दुआएं काम आती है, वहां आशीर्वाद काम आती है। कमाओ, आपकी जितनी ताकत है कमाओ, लेकिन एक चीज है, आशीर्वाद भी कमा लेना, दुआ भी कमा लेना। और ये दोनों चीजें माँ बाप, बुजुर्ग और गुरु और परमात्मा के पास मिलती है और कहीं नहीं मिलती। हर एक चीज है, आपने चींटी को बचा लिया तो वो भी आपको दुआ दे सकती है। ये भी है, जहां से मिले ये चीजें लेते रहें, पैसा भी कमाएं, संसार में भी चले, वस्त्र आदि बदलने चाहिए। जब कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से, यहां से हमने लिया था, हार्दिक श्रद्धा से और निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है। निष्काम यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म दिया, इसके लिए मैं पूजा कर रहा हूँ। पशु पक्षियों को किसी को खिला रहा हूँ, किसी का पेट भर रहा हूँ, तो परमात्मा ने मुझे दिया है, उसमें से मैं दे रहा हूँ। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि चोरी करके दो, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। एक ग्रंथ में तो गजब का लिखा, बोले अगर चोरी करके दान कर रहे हो तो बोले चोरी की सजा आपको मिलेगी, दान का फल नहीं मिलेगा। ये किसको मिलेगा? जिसका पैसा तुम चोरी करके आए उसको मिलेगा।
अच्छा, एक दूसरी बात भी सुन लो, ग्रंथों में जो कही गई है, आपने किसी का पैसा खा लिया ना, तो आप जितने पुण्य करते जाओगे ना, सब उसको मिलता जाएगा। पाप आपके खाते में, पुण्य उसके खाते में। सोच समझ के किसी का 10 रुपया या फिर जो भी हो, सोच समझ के लिया करो। अपना पैसा हो, अपनी मस्ती हो, अपना नाम हो, नाम सुमरन हो, इस पूरा जीवन में चलता जाए, आनंद आ जाए। लेकिन वो सब निष्काम भाव से। मुझे कुछ पर निष्काम भाव अगर मुझे बोलो ना, सच पूछो ना, भगवान कह रहे हैं फल में उस दिन बात निकली थी, फल परमात्मा देंगे, लेकिन मैं थोड़ा उसको और बढ़ा दूं, फल परमात्मा ने दे दिया है। आप दान उसमें से करते हो जो परमात्मा ने आपको दिया हुआ है। आपने चावल बनाया है तो रोटी दान कर सकते हो क्या? चावल बनाया है उसमें से आप दान करोगे। चावल जो सब्जी बनाई है वो आप दोगे। रोटी नहीं बनाया तो रोटी नहीं दान करोगे। बस इसी तरह जो परमात्मा ने दिया हुआ है, परमात्मा के दिए हुए जीवन में से आप कुछ दे रहे हो। 95% और ज्यादा बोलूं 99% अपने पास रख रहे हैं, 1% भी हम दान नहीं कर रहे हैं। चेक कर लेना खुद को। तो हमको परमात्मा ने दे दिया कि नहीं दिया? फिर ऊपर से परमात्मा क्यों दे, डबल बार क्यों दे? ये मेरी सोच है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। कई लोग बोलते हैं ना, भगवान दीन दो तो सही ना, सांडिया तो सही। भाई दही से जो परमात्मा दे दिया, अब चिंतन करो ना, क्या नहीं दिया। आपने किसी आंखों से किसी गरीब को देखा, उसका दुख देखा, कैसे देखा? आपके पास आंख थी तो देखा ना, आप अंधे होते तो थोड़ी उसका दुख देख सकते। आपने किसी चींटी को बचा दिया, कब बचाया? जब आपने भगवान ने आंख दी थी तब बचाया ना। आपने किसी पक्षी को कुछ खिलाया, कैसे खिलाया? परमात्मा ने हाथ दिया था तो खिलाया ना। क्या नहीं दिया है परमात्मा ने? अगर मेरी भाषा में इंग्लिश में थोड़ा समझाऊं ना, परमात्मा है साइलेंट पार्टनर। सब परमात्मा का इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है ना भाई साहब, ये संसार परमात्मा का इन्वेस्टमेंट। आपको आंखें दी, ये सब इन्वेस्टमेंट किया हुआ। उस इन्वेस्टमेंट में बराबर कमा लेना, उसमें नुकसान मत करना। उसमें नुकसान किया तो फिर परमात्मा को जवाब देना पड़ता है। जब कोई स्वीकार निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है, तब मैं उसे प्रेम से, पूर्ण निष्काम भाव न हो तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता। श्रद्धा पूर्वक मात्र जल अर्पण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। चलो भगवान, कोई कह रहे कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है, पानी का एक लोटा तो है ना, वो दे दिया। अच्छा, कैसे दोगे? परमात्मा ने हाथ दिए, परमात्मा ने पानी दिया संसार में से, वो उठा के आप दे रहे हो। आंखें है, शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, सब परमात्मा ने दे दिया। हाथ दिया, पानी दिया, खाली उठा के तुझे देना है भाई साहब। जीवन तेरा परमात्मा ने दिया, आंखें दी, टांगें दी। अच्छा, गोडे जो सूरज घर सुन पे आओ जो तो मुझे लगा कि बोलो न पहुंची सकता। घुटने का दर्द हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो, परमात्मा की नहीं थी इच्छा। परमात्मा की इच्छा हुई, घुटने का दर्द चला गया, अब तो चढ़ा भाई साहब, अब तो चढ़ा, अब तो कुछ कर। जो करना है वो हम कर लें। श्रद्धा पूर्वक मात्र जल अर्पण करने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। उपासक को पूजा के लिए आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। मूर्ति को अपने सामने रखें, फिर पुष्प, दीप, नैवेद्य और गंध आदि से मेरी पूजा करें। यदि ये सामग्री न हो तो पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करें। देखो कितना भगवान छूट दे रहे हैं। नहीं दिया है, खाली प्रेम से याद करें, स्मरण करें। कितना सरल है परमात्मा। संसार कठिन है, परमात्मा सरल है। इंसान पागल इतना है, कठिन की तरफ चलता रहता है और सरल की तरफ कभी चलता नहीं है। बस यही दिक्कत है। जो सरल है उसको छोड़ दिया, जो कठिन है उसको पकड़ना चाहते हैं। और संसार कभी किसी को मिलता नहीं है। परमात्मा तरफ जो चलता है उसको परमात्मा मिलता ही है। एक भी भगत ऐसा इतिहास में नहीं आया जिसको परमात्मा न मिला हो। मिला ही है, देर सवेर मिलता ही है।
यदि ये सामग्री न हो तो पूरी श्रद्धा से मेरा स्मरण करे। देखो यहाँ पे भी पूरी श्रद्धा है, यानी पूरा समर्पण। आचमन के लिए जल का एकमात्र सामने रख ले, आचमन के लिए जल का एक पात्र सामने रख ले। उस जल में चावल के दाने, दूब, कमल, चंदन, तुलसी दल आदि डाल दे। कुछ न हो तो खाली जल ही रख ले। कितना छूट दी जा रही है। जल के छींटे हृदय पर, सिर पर और वायुमंडल में डाले और गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर प्राण वायु अथवा प्राणायाम से भावनाओं को शुद्ध करके अपने हृदय कमल में दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करे। बड़े बड़े सिद्ध और ऋषि मुनि ओंकार का जप करते हुए मेरी जीव कला का ध्यान करते हैं। यह जीव कला ही आत्मा है। इसके तेज से सारा शरीर भरा रहता है। इसके जाते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। भक्त जब तन्मय, काफी बार मैंने आपको शब्द कहा, तन्मयता, तत्परता, ये हमारी चली गई। जो तन्मय यानी जो पूरा लग गया है। संसार में हम तन्मय हो जाते हैं, यानी तन जोड़ देते हैं। तन्मय का अर्थ समझना। तन यानी ये शरीर, मय यानी लगा देना है पूरा। फिर पूजा हो, सत्संग हो, नाम सुमरन हो, राम राम लिख रहे हो, जो भी परमात्मा तरफ का कर रहे हो, मैं हो जाना है। तन को मैं करना है, तन्मय, इसको बोला गया तन्मय। यह जीव कला, यह आत्मा, इसके तेज से सारा शरीर भरा है। इसके जाते ही शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। भक्त जब तन्मय होकर आत्मा से साक्षात्कार करता है तभी उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमल शक्तियों का वास है। विमल यानी शुद्ध शक्ति है। और शुद्ध, मैंने कल आपको कहा था, कल या परसों बात आई थी, अगर आप गलत करो तो राक्षस बैठे हुए हैं आपको शक्ति देने के लिए। आप सही करो, देवता बैठे हुए हैं हमको शक्ति देने के लिए। आप क्या करना चाहते हो? अगर आप क्रोध करना चाहते हो तो कोई ना कोई राक्षस आपको क्रोध दे देगा। आप बोलोगे कैसे पता चले? अब 99% लोगों को मैंने देखा है, क्रोध का बात कई बार मेरा भी अनुभव है। क्रोध करने के बाद लगता था यार मैं इतना करना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे हो गया। होता है कि नहीं है? वो राक्षस आया, आपको शक्ति दे गया, करा के गया, राक्षस निकल गया। फिर इंदर भाई को पता चला ये क्रोध बहुत डेंजर है। बस यही है। अच्छा, कई बार हम लोग किसी सही कार्य में लगे रहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया, मेरी तो ताकत नहीं थी, पता नहीं कैसे हो गया। वो शक्तियां आपको आ गई और आपसे करवा के गई। आप अंदर से पहले पक्का कर लो, आपको दुर्योधन बनना है कि अर्जुन बनना है। जिस दिन पक्का हो जाएगा कि मुझे कृष्ण बनना है, तो कहीं ना कहीं से भगवान कृष्ण दूसरा रूप लेके आ जाएगा और आपको गीता सुना के चला जाएगा। दुर्योधन बनना है तो शकुनी को भी भेज देगा, कोई ना कोई शकुनी भी आ जाएगा। पक्का कर ले पहले। शक्तियां है आज भी, दिखाई भले न दे, शक्तियां है। शक्ति वैसे भी दिखाई थोड़ी देती है। ये लाइट के अंदर शक्ति है कि नहीं है? दिखाओ मुझे, दिखाओगे कब? जब उसमें उंगली डालोगे तब पता चलेगा भाई उसमें कितनी शक्ति है। यहाँ ऊपर पहुंचा देगी, यहाँ दूर फेंक देगी। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमल शक्तियों का वास है। आसन के चारों कोनों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये चारों दिशाओं के डंडे हैं। सत्व, रज और तम 3 पटरियों की बनी पीठ है। उस पर विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशना और अनुग्रह, ये 9 शक्तियां हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली केसर की शटा निराली है। मेरे आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमन्य और अर्घ आदि से मेरी उपासना करे। उसके बाद वैदिक और तांत्रिक मंत्रों से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कोमोदी, गदा, खड्ग, बाल, बाण
धनुष, हल, मूसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें। कौस्तभ मणि, वैजंती माला और श्री वस्त्र चिन्ह की वक्ष स्थल पर यथास्थान धारणा करके पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमदेक्षण नामक इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ के सामने दुर्गा, गणेश, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजा करें। बाई और गुरु की और यथाक्रम पूर्व दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करें। जल को छिड़ककर अर्घ, दान आदि कर्म से उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना ना आए तो भगवान कृष्ण ने गीता में मस्त दिया है, मेरी शरण में आ जा, खेल खत्म, सब हो गया। इतना लंबा न करना हो ना, सीधा ऊपर वाले मालिक को मान लो। भगवान कृष्ण के चरणों में आ गए, सब दास उनके, ऐसा परमात्मा के दास ही हैं और तो क्या है। मालिक को आ गया, मालिक के पास आ गए, सब मिल गया। जब भी आपको लगे कि मैं भटक रहा हूँ, इधर उधर छटक रहा हूँ, संसार मुझे पकड़ रहा है, एक ही काम करो, भगवान कृष्ण ने मस्त कहा है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाए। इतना हो जाए, आनंद आ जाए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराए और मेरा ध्यान करता रहे। फिर वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध, चंदन आदि से प्रेम पूर्वक मेरा श्रृंगार करे। फिर उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। देखो, आप लोग ने चावल सुना है, चावल का नाम है अक्षत। अक्षत यानी कोई गुजराती हो ना, सिंधी इतना ध्यान नहीं देते, गुजराती कोई हो, दूसरी माताओं को मुझे पता नहीं है। गुजरातियों में पूरा चावल ये निकालते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाते। हमारे सिंधी लोग क्या खुद खुदायूं चढ़ाए, उसके भी चढ़ाए, सब हले। अक्षत जब चढ़ाना हो ना, 10 मिनट मेहनत कर लो, थाली ले लो, उसमें जो पूरे चावल है ना, टूटे हुए नहीं, भले आप पूरे लाए हो, पूरा चावल है, टूटा हुआ नहीं है, फिर भी उसको भी उसमें से निकालना है, बराबर ना, निकाल के फिर जो चढ़ाया जाता है ना, वो अक्षत है। टूटा हुआ न हो उसको अक्षत कहा गया। बस इस तरह वो जब हम चढ़ाते हैं, शुद्ध सामग्री हो गई, शुद्ध प्रेम हो गया, आनंद आ गया। तो इतनी मेहनत तो करनी चाहिए परमात्मा की तरफ, नहीं करते हैं तो दिक्कत है। बाकी तो सामग्री आपको पता है, बाजार में मिल भी जाती है, क्योंकि अक्षत कई लोगों को पता नहीं होता है, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया। टूटा हुआ चावल अक्षत नहीं होता है, ये याद रख लेना। अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करें। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत यानी घी, पुड़ी, पौवे, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का भोग लगाए। फिर मेरी लीलाओं का भाव विभोर होकर भजन गाएं। हवन आदि से भी मेरी पूजा की जा सकती है। और यदि कुछ भी न हो तो हृदय में पूर्ण श्रद्धा से, देखो सब लिख के अंत में बोल दिया, भाई कुछ न हो, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम समर्पित परमात्मा को, इतना हो जाए ना, बहुत खुश हो जाए। पूर्ण श्रद्धा से मेरा ध्यान करते हुए पूजा करे। उद्धव, मैं तो भक्तों का दास हूँ, क्या भगवान के बारे में कहें भाई। हम भगवान को कहते हैं हम आपके दास हैं, बोले बेटे हम भी किसी के दास हैं। अब बोलो बाबा आप किसके दास हो, बोले हम संतों के दास हैं। क्या भगवान की करामत हो गई, इतना बड़ा सृष्टि का मालिक और संतों के पीछे। कबीर ने भी कहा है, बोले मैं पहले घूमता रहता था, अब राम मेरे पीछे दौड़ता है, कबीर कबीर करके दौड़ता है। क्या ऊपर वाले की मेहर है, कृपा है। हाय इंसान जो परमात्मा मिल सकता है उस तरफ इंसान चलता नहीं है, और जो संसार नहीं मिल सकता है उस तरफ छोड़ता नहीं। यहाँ छोड़ता नहीं है, वहाँ पकड़ता नहीं है। यहाँ छूट जाए, वहाँ पकड़ में आ जाए, आनंद आ जाए।
उद्धव, मैं तो भक्तों का दास हूँ, मेरी पूजा के लिए किसी क्रिया योग की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति योग के सन्मुख समस्त विधि विधान व्यर्थ है। भक्तों, देखो सब बता के फिर बोल दिया, भक्ति यानी प्रेम। भक्ति आपके पास है यानी आपके पास प्रेम है, और प्रेम कभी मांगता नहीं है। कल बात आई थी, मोह मांगता है, प्रेम कभी मांगता नहीं है। भक्ति योग के सन्मुख समस्त विधि विधान व्यर्थ है। भक्त को सदैव मेरी मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमकती रहती है। मेरे रोम रोम से शांति की वर्षा होती रहती है। मेरी लंबी और विशाल चार भुजाएं शोभामान है, उनमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल के केसर के समान पीतांबर मेरे शरीर पर फहराता रहता है। सिर पर मोर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिलाते रहते हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि शोभामान है, घुटनों तक वनमाला लटकती रहती है। हवन करते समय यज्ञ की अग्नि में मेरे इस रूप का ध्यान करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय ओम नमो नारायण, 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 ये जाप करते रहना चाहिए। का जाप करते हुए गुरुत लगी सामग्री और समीधा अग्नि में डालनी चाहिए। उद्धव जी, जो भक्त बिना किसी ताम झाम के श्रद्धा पूर्वक मेरी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता है और प्रेम मग्न होकर नाचने लगता है, मुझ में पूरी तरह तन्मय हो जाता है, उसे मेरा स्वरूप सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्राचीन ऋषियों ने मेरी पूजा इस प्रकार की है। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपनी कृपा से स्नान कराएं। मैं तो इस संसार सागर में डूब रहा हूं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, लेकिन प्रार्थना तन्मयता से की जाती है, और प्रार्थना करते हुए जब आपके आंख से आंसू आ जाए ना, समझना प्रार्थना सच्ची है। ये संसार के रोने की न हो, बेटों का दुख हो और परमात्मा के आगे रो के प्रार्थना कर रहे हो, वो वाली प्रार्थना न। परमात्मा से प्रेम की, प्रेमा अग्नि में जो गोपियां करती थी, जो सुदामा था, जो मीरा थी, परमात्मा के प्रेम का आंसू हो, संसार के अभाव का आंसू न हो। परमात्मा के प्रेम का जिस दिन आंसू बहता है और प्रार्थना निकलती है और परमात्मा पूरी करता है। मैं तो इस संसार सागर में डूब रहा हूँ, मृत्यु मेरा पीछा कर रही है कि नहीं? सबका कर रही है। मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार पूर्ण समर्पण भाव से जो मेरी पूजा करता है, उसका लोक परलोक दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भक्ति योगी सबसे बड़ा और शुद्ध क्रिया योग है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।